कश्मीर से सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सदस्य दारा कशन हरियाणा पंजाब वक्फ बोर्ड में निरीक्षण करने आज अंबाला पहुंची। उन्होंने इस मौके पर बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर इम्तियाज खिजर से विस्तृत बातचीत की। डॉक्टर दारा कशन अंद्रवी ने बताया कि अंबाला का बोर्ड उन्हें सफाई के मुताबिक और व्यवस्था के मुताबिक काफी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का असली मकसद गरीबों का सहारा बनना है। अंबाला में एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छे रहन सहन की सुविधा के साथ क्वार्टर बनाए गए हैं। वहीं कश्मीर में अब 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, जिसे लेकर उन्होंने बताया कि यह सरकार का सही कदम है, क्योंकि 2G सेवा में छात्रों को पढ़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ हम 4 दिन के दौरे पे हैं, पंजाब और हरियाणा में। आज अंबाला कैंट में आ गए हैं वक्फ ऑफिस में, क्योंकि हमें देखना है कि वक्फ किस तरह से तरक्की कर रहा है। और जो हमारा वक्फ डिपार्टमेंट है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, वो पूरे हिंदुस्तान को देख रहा है। उसके अंडर जितने भी हमारे बोर्ड्स आ रहे हैं, उसमें नॉर्थ इंडिया में जितने बोर्ड हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस देखकर हमें ये लगता है कि ये जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे हम पंजाब गए, चाहे हम चंडीगढ़ गए, आज हम हरियाणा के दौरे पे हैं, तो हरियाणा बोर्ड में हमें ये अच्छा लगा कि इन्होंने जो अपने हिसाब किताब जो रखा है वो बहुत ही साफ सुथरा है। और जो यहाँ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेल मेंटेन्ड हैं। वेल मेंटेन्ड यानी कि बहुत सारी जगहों पे में भी कहीं पे चल रहा हो लिटिगेशन, लेकिन साफ सुथरा हिसाब और साफ सुथरे तरीके से जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, पहले मैं इनको बधाई देती हूँ। और ये गवर्नमेंट को भी एक श्रेय जाता है कि इस तरह से हमारे बोर्ड चल रहे हैं। यहाँ का निज़ाम, यहाँ का जैसे CO साहब हैं हमारे साथ बैठे हैं, इम्तियाज़ साहब भी, इन्होंने बहुत तरीके से, जो हमारी पहली मीटिंग हुई उसमें इन्होंने पूरा हमारा ब्यौरा दे दिया कि साल भर हमने किस तरह से काम किया और बाकी जो पिछले पास्ट में भी किस तरह से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हमें ये लगी, जो वक्फ का असल में मकसद है वो है कि गरीबों की खिदमत करना। और जो लाचार है, जो गरीब है, जिनका कोई सहारा नहीं है, और उनका एक सहारा बन जाता है वक्फ। और वक्फ से जैसे ये गरीबों की मदद कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मैडम डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी वो मेंबर हैं, और उनके साथ ऑफिसर हैं डॉक्टर खुर्शीद वासी, वो आए हैं 6 तारीख को यहाँ। वैसे तो वो 4 और 5 को पंजाब और चंडीगढ़ में थी और यहाँ पर आए हैं। उसका आने का जो उद्देश्य मैडम का है कि हमारे काम काज को देखना कि हम कैसे हैं। तो मैडम को मैंने हरियाणा वक्फ बोर्ड के बारे में मॉर्निंग में बताया कि किस तरह से जब 2003 से पहले एक संयुक्त बोर्ड था, तो 2003 में हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी 11,929 थी, जो कि अब बढ़कर के इतने सालों में 638 प्रॉपर्टी बढ़ गई है, और अब हमारे पास 12,567 प्रॉपर्टी है। और कोई 628 प्रॉपर्टी को हमने बाय वे ऑफ कोर्ट और नेगोशिएशन उसमें से इंक्रोचमेंट हटाया। और मैडम को हमने बताया, जो हम लोग, जैसा आप जानते हैं कि हरियाणा राज्य देश का पहला, दूसरा, तीसरा है कि जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट में जोड़ा गया है ताकि इंक्रोचमेंट ख़त्म करें। और सरकार की ओर से तमाम कमिश्नरीज़ में सर्वे कमिश्नर बनाए गए हैं, जो कि जो ऐसी प्रॉपर्टी संपत्ति जो छूट गई है उसका सर्वे करके, और उनकी सहायता के लिए हरियाणा सरकार की ओर से एडिशनल सर्वे कमिश्नर जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, और उनके सहयोग के लिए असिस्टेंट सर्वे कमिश्नर SDM है, वो लगाए गए हैं। और मैडम को मैंने बताया कि 8 ज़िला में काम हो गया है, और आपको प्रसन्नता होगी कि प्रोग्रेस अच्छा है।